हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के चैप्टर में जो आप लोग पढ़ चुके हैं करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके आगे आज हम लोग को बढ़ना है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं आज, बहुत छोटे टॉपिक, कुछ टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ यह हो सकते हैं पूरे के पूरे, जैसे कि पहला होगा हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इन सभी के आंसर आपके पास पहले से पता है, आप बता सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। पहले दूसरा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड हमारा पॉइंट होगा हाउ द करंट फ्लोज इन वायर। नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से सिंबल्स का यूज करेंगे, और उसके साथ साथ सर्किट डायग्राम अगर हमें बनाना होगा तो हम सर्किट डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ठीक, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच मेक्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना होगा तो करंट फ्लो करने वाला नहीं है। ठीक, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट होता है उसका आंसर वहीं से निकला, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। करंट हमको अगर चाहिए, कंटिन्यूसली अगर चाहिए तो हम कैसे लाएं, तो कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पीडी। पीडी यानी कि क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आते हैं तो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो कंटिन्यूअस होते हुए चला जाएगा। ठीक ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको हो सकता है हमको चाहिए बैटरी, या फिर हमको चाहिए क्या, सेल। ठीक, अब जो सिंपलेस्ट थिंग हमारे पास प्रेजेंट होता है हमारे डेली यूज में जो आ सकता है, आप लोग नाम सुने होंगे सेल का। ठीक ना, जो आप घड़ी में लगाते हो। ठीक, तो जो सिंपलेस्ट चीज हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो है सेल। ठीक ना, तो सिंपलेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज बाय यूजिंग सेल। ठीक ना, समझ में आई बात। जैसे ही हम लोग सेल को कनेक्ट करेंगे तो हमको करंट जो होगा, करंट फ्लो करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, दिखेगा नहीं, मतलब हम लोग करंट को फील कर सकते हैं, करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लोग अगर सेल देखे होंगे तो सेल में आपको दो टर्मिनल देखने को मिलता होगा। ठीक है, एक टर्मिनल जो होगा इस तरफ टोटली मेटल का बेस होता है, और यहाँ पे बस एक मेटल का कैप होता है। ठीक, ये जो पॉइंट होता है आप इस सेल को नोटिस करना, इस पॉइंट तक लिखा रहेगा निगेटिव और यहाँ पे लिखा होता है पॉजिटिव। इट मीन्स क्या कि ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है और ये जो होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक, इसके साथ साथ आपको सेल के ऊपर दिखा रहेगा, सेल के ऊपर आप कभी कभी देखते हो कि 1.5 वोल्ट जनरल सेल जो हम लोग यूज करते हैं, किसी के सेल में जो आप अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करते हो उस पर लिखा आता है 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट या 1.5 वोल्ट क्या है, तो ये 9 वोल्ट या 1.5 वोल्ट जो है वो है पीडी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वही है ये जो मेजरमेंट दिया गया 1.5 या फिर 9 वोल्ट। ठीक, जैसे ही हम इसमें से एक वायर कनेक्ट करते हैं, एक वायर कनेक्ट कर दिए, इधर से एक वायर कनेक्ट कर दिए, और इस कनेक्शन के बीच में हमने लगा दिया क्या, एक बल्ब। ठीक ना, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होगा, इस बल्ब के थ्रू फ्लो करेगा और बल्ब जो फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक, समझ गए इस बात को कि हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। नोट डाउन करेंगे, टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट we need potential difference across the two ends of a conductor. ठीक है, the simplest way to get the potential difference is what is same. ठीक, अब कल आप लोग पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जैसे ही उन दोनों के बीच का पीडी खत्म हो जाएगा उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना शुरू होता है, चार्ज का फ्लो होना शुरू होता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आते हैं, यानी कि दोनों के बीच का पीडी धीरे धीरे डिक्रीज करते रहेगा, पीडी 0 पहुंच जाएगा। उसके बाद देखते हो कि बल्ब जलना, बल्ब ग्लो करना बंद कर गया। इट मीन्स क्या हुआ कि उन दोनों के बीच के पीडी जो हो गया वो खत्म हो गई, 0 हो गया। जैसे ही 0 हो गया पीडी, बैटरी को हम बोलते हैं कि बैटरी या सेल डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे होता है वायर के अंदर। तो उसके लिए हम 2 पॉइंट लिए हैं, एक हमने लिखा है कन्वेंशनल और दूसरा हमने लिखा है एक्चुअल। यानी कन्वेंशनल कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो मान लिया गया
वो, और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि किसी के पास +5 है और किसी के पास -5 है, ठीक है, ये रुपीज हम लोग मेजर करते हैं, मतलब किसी के पास 5 रुपए है और किसी के पास किसी ने 5 रुपए से कर्ज लिया हुआ है, ठीक ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगी, 10 का डिफरेंस हो गया ना, +5 -5 यानी कि बीच का डिफरेंस हो गया वो 10। ठीक, अच्छा अभी आप क्या कहेंगे, अगर किसी को कुछ डोनेट करना है तो इन दोनों में से अगर ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है तो कौन डोनेट करेगा, ए की बी। ठीक, आई होप सब ये बोल रहे हो कि ए डोनेट करेगा, ठीक ना। तो यही चीज होता है, यही चीज हमने माना है, यही कन्वेंशनल बात है कि अगर बैटरी के 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कौन देगा, तो पॉजिटिव देगा किसको, तो नेगेटिव को। ठीक है, तो अगर हम लोग जब भी बात करेंगे कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम लोग उसमें दिखाएंगे कि बैटरी का, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट का फ्लो कैसे होता है, तो करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल फ्लो, अच्छा अब केमिस्ट्री पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में जरा बताइए, यहाँ पे अगर यहाँ पे -5 कूलम है, यहाँ पे +5 कूलम है चार्ज, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, +5 वाले पे कि -5 वाले पे। ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे अधिक होंगे, अधिक होंगे बी पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस पे चार्जेस है। ठीक, यानी कि यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मैक्सिमम है, बस समझने के लिए, ठीक ना। अब अगर फ्लो ऑफ करंट होगा तो मूवमेंट, करंट में किसका मूवमेंट होता है, तो करंट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या मूव करेंगे, यहाँ का प्रोटॉन की यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अधिक अमाउंट में है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और मूव करके किधर आएगा, ए की तरफ। ठीक, यानी कि करंट का फ्लो कहां से हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझ में आई बात, करंट का फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है कहां से, तो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, आप इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन करके रखें और ध्यान में रखें, द कन्वेंशनल वे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, but the actual flow of electric current is totally opposite to it, it is from negative terminal to positive terminal। ठीक है, भले हम लोग आगे जो भी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें हम लोग एक्चुअल वे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग कन्वेंशनल, यानी कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें होगा करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब हम लोग का अगला जो पॉइंट है वो है हाउ द करंट फ्लोज इन वायर। तो अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हमने पीडी से कनेक्ट ना किया तो हम लोग नोटिस क्या करेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में जो होगा वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, और अलग अलग डायरेक्शन मूव करने के कारण क्या होता है कि इनका जो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस होते हैं वो रहते हैं 0, कोई इस तरफ यानी कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसे में जो नेट मूवमेंट होता है वो नेट मूवमेंट हो गया क्या, 0। ठीक है, अब अगर हमने इसी को कनेक्ट कर दिया किससे, तो एक सेल से, एक बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको, अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद इस नेगेटिव के कारण जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन फोर्स होंगे और पॉजिटिव तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसे में इन्हीं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये क्या होंगे, ये ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा वो किसी खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन किसी खास डायरेक्शन मूव करना बिगिन कर देंगे और ऐसे टाइम पे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर या थ्रू कंडक्टर, तो उसके जस्ट बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर उनके बीच में पीडी है तो इलेक्ट्रॉन किसी खास डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देंगे और तब हमको नेट मूवमेंट जो पहले 0 था वो नेट मूवमेंट देखने को मिलेगा और यही नेट मूवमेंट क्या क्रिएट करेगा, तो क्रिएट करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जरा, अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट।
घर में आप लोग देखते होंगे, आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ही, उस कनेक्शन का जो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आपके घर में टीवी, फ्रिज, फैन, बल्ब सब ग्लो करते हैं और उन सब के लिए आपने स्विच सेट किया होगा, ठीक है। जब चाहो तो उसको ऑन करो, जब चाहो तो उसको ऑफ करो। तो अगर आप एज्यूम करें तो उस फैन के अंदर करंट का तो फ्लो होता है ना, तो वो करंट का फ्लो जिस पाथ के थ्रू होगा, ठीक, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वही पाथ कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं, आप इसको नोट करेंगे। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, वायर्स की जरूरत पड़ती है ना, वायर्स एंड अदर रेसिस्टेंसेज एंड अ स्विच। वायर्स एंड अदर रेसिस्टेंस, अदर रेसिस्टेंस मींस इट मींस योर फैन, टीवी, फ्रिज, जो भी चीजें होंगी दे ऑल विल बी नोन एज रेसिस्टेंसेज and other resistance and a switch between the two terminals of a cell। सेल, आप सेल की जगह पे कुछ और भी नोट कर सकते हो, कोई जरूरी सेल है आपके घर के अंदर जो होगा वहां पे हम लोग सेल यूज नहीं करते, वहां पे बस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरूर पढ़ेंगे तो, ठीक, ऑफ अ सेल और अ बैटरी along which an electric current flows is called a electric circuit। चाहे तो आप डाल सकते हैं, फिर से एक बार रिपीट करें हम। A continuous conducting path consisting of wires and other resistance and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। यानी कि आप अगर नॉर्मल से सर्किट बना रहे हो तो आप क्या होगा, आप एक बैटरी रखोगे, आप बैटरी बनाओगे, इसके बाद बहुत अच्छे पेंटर हो गए तो फिर क्या होगा, बल्ब बनाओगे, बल्ब बनाने के बाद फिर आप वायर बनाओगे, वायर बनाने के बाद एक बॉक्स बनाओगे, उस बॉक्स के अंदर आप स्विच सेट करोगे और उसके बाद इस बल्ब को ग्लो करके दिखाओगे, ठीक ना। तो ये जो कंडक्टिंग पाथ है, ये जो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, यही क्या है, यही है इलेक्ट्रिक सर्किट। बट सभी के सभी लोग इतने अच्छे ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि इस ड्राइंग को करने में हमारा टाइम भी जो होगा ज्यादा वेस्ट होगा। तो ऐसे में हम इस बैटरी की जगह पे, इस बल्ब की जगह पे, स्विच की जगह पे कुछ सिंबल्स की सहारा लेंगे, ठीक है ना। वी विल यूज सिंबल्स व्हाइल डिफाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाइल we will use cells, bulb and other switches। इन सबको हम यूज करेंगे with the help of symbols, ठीक। तो to determine or to define electric circuit or to explain about electric circuit we are now going to use symbols, ठीक है। अब हम लोग सिंबल्स का यूज करने वाले हैं और उसी सिंबल्स के थ्रू हम लोग जो होगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाएंगे, और उसी प्रोसेस को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाना with the help of symbols will be known as circuit diagram। हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए जाने वाले सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल्स कौन कौन हम लोग यूज करेंगे, देखिए जरा, आप लोग नोट करते जाएंगे। ये जो हम लोग का ए है, अगर हमने ऐसा सिंबल बना लिया, एक लॉन्ग लाइन और उसके साथ एक शॉर्ट लाइन, तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो ये कहलाएगा सेल, ठीक। वैसे हम कई सारे सेल को मिला देंगे, ठीक ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विल बी नोन एज बैटरी। अगर हमने ऐसे बना लिया तो ये कहलाएंगे बैटरी। इसमें जो आपके लार्ज लाइंस होंगे वो डिनोट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को, और वहीं पे जो शॉर्ट लाइंस होंगे वो डिनोट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल्स को, ठीक। इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर को दिखाने के लिए हम सीधे स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, और अगर एक वायर को हमने ज्वाइन करके बाहर निकाला हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, तो हम लोग ऐसे ये ज्वाइंट को दिखाएगा कि हाँ इस वायर से पार्ट ज्वाइंटेड है। अगर हमने ये सिंबल यूज किया है, इट मींस कि ये दो वायर जो होंगे वो एक दूसरे से क्रॉस किए हुए हैं बिना ज्वाइन किए हुए, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से वो ओवरलैप करके क्रॉस करते हुए चले जाए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग के पास ये जो है, ये रेसिस्टेंस, ये आपका टीवी, फ्रिज, बल्ब जो भी आपको शो करना होगा हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, रेसिस्टेंस होगा। ये रियोस्टेट कहलाता है, या वेरिएबल रेसिस्टेंस, एक ऐसा रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रियोस्टेट, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग लगाएंगे, जैसे कि आपने पढ़ चुका है, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर, उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ ए से, ठीक है। वी से होगा वोल्ट मीटर, और ये नीचे जी, क्लियर दिख रहा होगा तो, नहीं तो क्या करना है कि सीधे इस ए की जगह पे क्या लिख देना है, जी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेगा, ठीक है। तो ये जी से हम लोग डिनोट करेंगे गैल्वेनोमीटर, याद रखेंगे, ये एम मीटर, ये वोल्ट मीटर और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें स्विचेस यूज करेंगे।
तो स्विचेस यूज करने के लिए हमारे पास ये दो तरीके हैं। अगर हमने ऐसे यूज किया है, यानी कि ऐसा सिंबल दिखाया है और ये दो आपके ब्रैकेट्स के अंदर अगर हमने एक डॉट डाल दिया, इट मीन्स ये क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच का मतलब क्या है कि स्विच ऑन है, ठीक है। अगर यही इन दोनों के बीच को हम लोग अलग अलग रखे हैं, डिफरेंस रखे हैं, तो इनका मतलब है कि ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब स्विच जो होगा वो ऑफ है, और ये हम लोग का डिनोट करेगा बल्ब, ठीक। ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये बल्ब को डिनोट करेंगे। अगर इन्हीं के ऊपर हमने ऐसा लाइन बना दिया, इट मीन्स की बल्ब आर ग्लोइंग, बल्ब जल रहे हैं, इनके थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है। अगर ये नहीं है इनके पास, इट मीन्स की बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे सिंबल्स हैं आपके सामने, आप इन सभी सिंबल्स को पहले नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या होगा कि हमको इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। ध्यान दीजिएगा, आप बोर्ड पे ध्यान दें। क्या होगा, व्हाट इज सर्किट डायग्राम? तो अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट, a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols of the component is called a circuit diagram. It means क्या कि इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाने के लिए हम इन सभी सर्किट का यूज करेंगे, इन सभी सिंबल्स का यूज करेंगे, और इन सभी सिंबल्स का यूज करके जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाएंगे तो वो चीज क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्किट डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल हम जरा देखते हैं कि हम एक सर्किट डायग्राम डिनोट करते हैं, एक बनाते हैं सर्किट डायग्राम जिसमें कुछ कुछ अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें लगा हुआ है एमीटर, उसमें एमीटर है, उसमें जो होगा दूसरा चीज लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, उसमें एक सेल है, एक स्विच है, एक वोल्ट मीटर है। इतने सारी चीज लगे हुए हैं और हमको एक सर्किट डायग्राम जो होगा शो करना होगा। तो उसको हम लोग कैसे शो करेंगे? शो करने के लिए बल्ब का सिंबल, ये बल्ब हो गया हमारा, ठीक है। एमीटर पढ़े हैं, एमीटर कभी भी सीरीज में लगता है, ठीक, रेसिस्टेंस के। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, तो इसके साथ सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया किसको, तो एमीटर को। वोल्ट मीटर जो होगा वो हमेशा पैरेलल में लगता है रेसिस्टेंस के, तो ये हो गया वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चाहिए क्या, तो एक सेल चाहिए, जो भी सेल हमने यहाँ पे सेल का नाम दिया तो सेल। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एक स्विच, हमने इस स्विच को यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इट मींस क्या हुआ, इस डायग्राम को देखकर हमको पता चल रहा है कि हमारे पास क्या क्या है। तो एक बल्ब है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, एक स्विच है और एक सेल है, और ये ऑल आर कनेक्टेड विद वायर, ठीक। अब अगर हमने यहाँ पे स्विच को ऑन किया है, देन वी हैव टू शो दैट बल्ब इज ग्लोइंग, यानी कि यहाँ पे बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। अगर हमने स्विच को ऑफ रखा है, यानी कि ओपन स्विच रखा है, तो हमारा बल्ब जो होगा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसके ऊपर जितने भी डायग्राम्स अगर आपको मिलते हैं, आप उस डायग्राम्स को बनाने का ट्राई करें, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करना, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे कनेक्शन सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि जब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लगाएं जो कि वो उसके साथ उसी लाइन में कनेक्टेड हो, तो वो कहलाता है सीरीज, ठीक है। बट अगर किसी रेसिस्टेंस के दोनों एंड और जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसके दोनों एंड दोनों एक सेम पॉइंट के भीतर कनेक्टेड हो, तो कहलाएगा पैरेलल। इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज में और पैरेलल में, जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बाद, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लो कि ये जो है पैरेलल में है और ये जो होगा वो सीरीज में, ठीक। आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।